पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई ने कार एंथुसियास्ट का शौक काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो ईवोज आज से 3-4 साल पहले 2 से 2.5 मिलियन की मिलती थी वो अब 5-6 मिलियन तक पहुंच गई हैं। जो 350Z 3 मिलियन के आसपास मिलती थी वो अब 10 मिलियन टच कर रही है। सो दिस कार इज अ परफेक्ट एंट्री पॉइंट अगर आपको एक रिलायबल ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए विद अ पिंच ऑफ स्पोर्टीनेस। तो ये है Honda Civic 6th जनरेशन विच इज ब्यूटीफुली कन्वर्टेड इनटू अ VI RS। तो आज हम इस गाड़ी का एक फुल वॉक अराउंड करेंगे, इसके फीचर से आपको आगाह करेंगे, इसके ओनर से भी आपको मिलवाएंगे। तो पार्कव्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। 6th जनरेशन Honda Civic जो है 1996 में लॉन्च हुई एंड दिस वाज द फेसलिफ्ट। और ये गाड़ी जो है पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स। और ये Honda का एक पायदार और पॉपुलर मॉडल था और ये मॉडिफाइड सेक्शन में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये गाड़ी आज भी आपको सड़कों पे स्टॉक हालत में कम और मॉडिफाइड ज़्यादा दिखती है। अब लुक्स की बात कर लें तो सबसे पहले आते हैं इस पेंट पे। रोज मिस्ट कलर में गाड़ी पेंटेड है जो कि इस ओवरऑल लुक के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और फ्रंट एंड जो है वो काफ़ी क्लीन है, कोई ओवरडन कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की हुई। एक नॉर्मल सा लिप लगा हुआ है जो कि ओरिजिनल फेरियो में आता है। लाइट जो है वो क्लीन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। फ्रंट ग्रिल जो है ये भी RS की लगी हुई है, ये भी जो है स्टॉक सिविक में नहीं आती। एंड द बम्पर इज ऑल्सो चेंज, ये भी जो है फॉग लाइट की हाउसिंग ग्लॉस ब्लैक में आ गई। ओवरऑल वेरी गुड लुकिंग फ्रंट एंड। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो अगर आप इसका ओवरऑल स्टांस देखें तो काफ़ी डिसेंट है विद टच ऑफ स्पोर्टीनेस। ये कैरेक्टर लाइन आप देख सकते हैं फ्रंट फेंडर से काफ़ी सटल जो है पीछे रन थ्रू करती है। ये फेंडर आर्चेस भी देखें थोड़े से प्रोनाउंस्ड हैं बाहर की तरफ, जो इसका फ्रंट जो स्टांस है उसको थोड़ा सा वाइडन अप करते हैं बट सटल है। व्हील्स पे आ जाएं तो जो इम्पोर्टेड सिविक में स्टैंडर्ड व्हील्स आते हैं 15 इंच के वही लगे हुए हैं, कोई इसमें डीप डिश रिम्स नहीं लगे हुए, लोअर नहीं हुई हुई गाड़ी अपनी स्टॉक हाइट पे और काफ़ी अच्छी लग रही है। अब साइड मिरर्स पे आ जाएं तो साइड मिरर्स भी इसके टिंटेड हैं जो कि ओरिजिनल फेरियो में आते हैं, प्लस सनवाइजर्स जो है वो ओरिजिनल होंडा के लगे हुए हैं। सनरूफ तो लोकल गाड़ी में वैसी आती थी। ये जो साइड पे पट्टी देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेड वाली गाड़ी में ही आती है अलॉन्ग विद द साइड स्कर्ट जो कि VI RS के ही लगा हुआ है। अगर आप ये रेयर ग्लास देखेंगे तो ये भी टेंट हुआ हुआ है, ये भी VI RS का इम्पोर्टेड शीशा ही लगा हुआ है। रेयर प्रोफाइल पे आ जाएं तो पर्सनली मुझे इस 6th जन सिविक की सबसे अच्छी जो बात लगती है वो इसकी रेयर प्रोफाइल लगती है। और स्पेशली क्योंकि ओनर ने इसमें वो क्रिस्टल वाली लाइट्स लगाई हुई हैं तो इस ओवरऑल गाड़ी की ब्यूटी को और एम्पलीफाई करते हैं। रेड एम्बलम्स है, ये जो स्पॉइलर है ये भी VI RS का ही लगा हुआ है जिसमें ब्रेक लाइट आती है। सिविक फेरियो की भी इन्होंने नंबर प्लेट लगाई हुई है, काफ़ी एक अच्छा टच ऐड करी है। यही जो मैं किट की बात कर रहा था ये भी नीचे लगी है, वेरी सटल। और ये जो एग्जॉस्ट है ये म्यूगन का लगा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ी टिप भी नहीं है लेकिन डिसेंट आवाज़ है और अच्छी एक लुक भी देता है। तो अब हम आ गए इंटीरियर में एंड द इंटीरियर इज़ वेरी क्लीन। मतलब ये फुली कन्वर्ट हुआ हुआ है इनटू एन RS। और होंडा के इंटीरियर्स हमेशा से जो है इनकी एस्थेटिक सेंस जो है ना होंडा की वो हमेशा से अच्छी रही है। इवन इफ़ यू कंपेयर इट टू अ 90s करोला तो इसके और 80s करोला के इंटीरियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड स्पेशली इन दिस कार क्योंकि फुली कन्वर्टेड है इनटू एन RS तो इसके इंटीरियर का भी पार्ट सारे चेंज हुए हैं इंक्लूडिंग द डैश, द स्टीयरिंग, ओडोमीटर, सीट्स, हर चीज़ जो है इसकी चेंज हुई है। सबसे पहले स्टीयरिंग पे आ जाता है तो स्टीयरिंग इसमें 4 स्पोक वाला लगा हुआ है और ये भी RS का है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बटन जो है वो S1 S2 का है। तो RS जो है इट कम्स विद CVT ट्रांसमिशन, तो इसमें D1 D2 D3 नहीं होता, उसमें S1 और S2 होता है। यहाँ जो है इसके हॉर्न के बटन आ जाते हैं, हॉर्न भी चेंज हुआ है। ओडोमीटर भी जो है वो RS का स्पीडोमीटर आ जाता है, बीच में RPM गेज आ जाता है, राइट हैंड साइड पे फ्यूल गेज और टेम्परेचर का आ जाता है। सेंटर में आ जाए तो ये आप पैनल देख सकते हैं, दिस इज़ ओरिजिनल फ्रॉम द VI RS और इसमें थोड़ा सा कार्बन फाइबर की इमिटेशन का पैटर्न भी है। और यहाँ इसका एक एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जिसमें इसका OBD भी ऑन हुआ हुआ है और ये डिस्प्ले भी काफ़ी जो है व्हीकल इन्फॉर्मेशन दे रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ इसके AC कंट्रोल्स आ जाते हैं, AC अभी चल रहा है और जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ VI RS की बैजिंग आ जाती है। नीचे आ जाएँ तो दिस कम्स विद 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि नॉर्मल सिविक में आती थी और इंजन भी अपनी ओरिजिनल हालत में ही है, D16 जो VTI ओरियल में आता था होंडा सिविक में। हैंड ब्रेक जो है मैनुअल है। यहाँ इसके लाइट्स के कंट्रोल्स और डिग्गी के कंट्रोल्स आ गए। आर्मरेस्ट यहाँ आ गया। अब सीट्स आप देखें तो सीट्स आर ओरिजिनली फ्रॉम VI RS, तो ये थोड़ा सा बकेट स्टाइल में है। यहाँ हेडरेस्ट में भी इसके जो है होल आता है, प्लस साइड की जो ग्रिपिंग है वो भी एक स्टैंडर्ड सिविक से ज़्यादा है। फीचर्स पे आ जाएं तो इसमें सारे वो बेसिक फीचर्स हैं जो कि होंडा सिविक में आते थे, प्लस इसमें तो एडिशनल है क्योंकि चेंज भी हुई हैं चीज़ें। सारी विंडोज़ जो है पावर्ड है, पावर स्टीयरिंग है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं, इसके जो है टिंटेड साइड मिरर्स हैं, प्लस सनरूफ आती है गाड़ी में और कंफर्ट जो है वो बेहतरीन है। तो अब जो है इसके ओनर का भी पर्सपेक्टिव लेते हैं, उनके जो है बाइंग डिसीजन को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी स्टोरी सुनते हैं इस गाड़ी के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है अरीब जो है इस गाड़ी के ओनर है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अरीब, क्या हाल है आपके? तो इसको चलाते भी रहते हैं, साथ साथ आपसे कुछ सवाल भी पूछते रहेंगे। सबसे पहले इसका परचेज डिसीजन बताएं, क्या आपने ऐसी हालत में गाड़ी ली थी, स्पेशली इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ली थी, और क्या दिमाग में था जब ये गाड़ी ले रहे थे? ये बेसिकली गाड़ी 2009 में मेरे फादर ने परचेज़ की थी। अच्छा, ये 1.6 ओरियल है? जी 1.6 ओरियल है। ठीक है। और इस गाड़ी में आपने टोटल मॉडिफिकेशन स्टार्ट किस चीज़ से की?
इसमें ओवरऑल क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? सबसे पहले तो ये स्टॉक गाड़ी थी, उसके बाद जो परचेज़ किया वो इसका मीटर मुझे मिला, फिर उसके बाद मुझे 3 to 4 इयर्स लगे इसका सारे जो एसेसरीज है वो कलेक्ट करने में। जब मेरे पास सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद मैंने फिर गाड़ी कन्वर्ट करना शुरू की। अच्छा, और कितना टाइम लगा अप्रॉक्सीमेटली ये पूरी गाड़ी को कन्वर्ट करने में? मुझे पूरी गाड़ी को कन्वर्ट करने में 3 इयर्स लगे। और एक पार्ट से भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक तो आपने बताया कि फ्रंट बम्पर, लाइट, स्लिप, बॉडी किट्स अराउंड द कार वो चेंज्ड है, एक स्पॉइलर आ गया आपका, जी ठीक है, फिर आपने एग्जॉस्ट म्यूगन का लगाया, क्रिस्टल लाइट्स हैं बैक। जी। इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं? इंटीरियर में इसका जो कॉकपिट में है पैनल लगा हुआ है VIRS का, ठीक है, और इसका जो है ना मीटर क्लस्टर जो है स्पीडोमीटर, ठीक ये है, भी VIRS का लगा हुआ है। ठीक है। और इसमें स्टीयरिंग में जो बटन है वो भी VIRS का ही लगा हुआ है, ठीक है। जो जिसे मोड्स कन्वर्ट होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। अच्छा, ये हॉन्डाज जो लगा हुआ है इसकी जी। क्या फंक्शनैलिटी है, मतलब क्या ये information पूरी दिखाते हैं? गाड़ी का फंक्शनल बता रहा होता है, इंजन, ट्रांसमिशन, बैटरी के वॉट वगैरह, आपका कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है गाड़ी में, अच्छा, आपके RPM, आपका स्पीड, और आपकी गाड़ी के जो जो सेंसर वर्क करें वो, अगर कोई अच्छा। गाड़ी में ऐसे कोई सेंसर ख़राब हो जाता है तो उसका भी ये बता देता है कि आपका ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये आपने गाड़ी बिल्कुल डिसेंट वे में कन्वर्ट की हुई है, आम ज़बान में बोले छिचोर पर नहीं हुआ होगा, जी। तो व्हाट वाज योर थिंकिंग कि आप उस रूट पे क्यों नहीं गए कि जो लोअरिंग स्प्रिंग्स डाल के बिल्कुल गाड़ी को डाउन कर देते हैं, डीप डिश गोल्डन सिल्वर कलर के लगा के, तो आप ओरिजिनलिटी की तरफ ज़्यादा आपका फोकस था? बेसिकली मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान गलत शौक कर रहा है, या जी। हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है। मेरा माइंड स्टांस की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, या डीप डिश रिम्स की तरफ। मैं चाहता हूँ गाड़ी अपने OEM लुक्स पे रहे, बिल्कुल। और अगर होंडा वाले कोई पार्ट्स बनाते भी हैं तो उन्होंने भी कोई एसेसरीज स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल। बनाई होती हैं गाड़ी की। अच्छा, ये आपने गाड़ी ज़्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस पे ही आपने फोकस किया, तो आपका कोई प्लान है कि परफॉर्मेंस वाइज इसे अपग्रेड करने का या उस हवाले से कुछ करने का? परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो ऐसे जिसमें कोई नीड नहीं होती, क्योंकि मैं इसको वैसे ही बहुत इंजॉय करता हूँ। जिस हिसाब से इसमें एसेसरीज लगी हुई है तो मैं इसको मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता। अच्छा, क्योंकि आपने इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स चेंज कराए, तो इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली प्राइसेस क्या हैं, स्पेशली ये जो RS के ट्रिम्स हैं उसके? प्राइसेस तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, अच्छा, और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल चीज़ है ना। अच्छा, बट अगर आप दुबई वगैरह की तरफ होते हैं तो वहाँ से आप पार्ट्स ईजिली सोर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी फ्यूल एवरेज पे, क्योंकि इंजन ट्रांसमिशन सेम है लेकिन ये गाड़ी इट्स नॉट नोन फॉर इट्स फ्यूल एवरेज, तो आपको फ्यूल एवरेज क्या मिल रहा है? इन सिटीज़ को यूज़ करते हैं तो 11 to 10 मुझे मिलता है, अच्छा। और अगर आउट ऑफ सिटीज़ पे लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो 12 to 13 मुझे ये इजीली आराम से करता है। अच्छा, अब ये गाड़ी आपके पास आई थिंक बहुत सालों से है, जी। इसमें कोई आपको मसले फेस हुए कन्वर्जन के बाद? क्योंकि इंटीरियर स्पेशली बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि आप एक बार चीज़ें खुलवाते हैं तो उसमें फिर रैटलिंग नॉइजेस, स्क्वीकिंग आवाज़ें आती हैं, सही फिट नहीं हुआ, कुछ वो एक्सपीरियंस करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कोई ऐसे कोई चीज़ आज तक कोई हुई नहीं, और अगर कोई होती भी है तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ठीक वो है। इस सर्किल के हैं तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो उसमें तो मुझे वो हेल्प आपको आउट हेल्प कर आउट देते कर हैं। देते हैं। अच्छा, अभी हम आपके पास आ रहे थे तो हमने देखा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ जो सड़कों का हालात है वो काफ़ी जो है नासाज है, तो ये इसे मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि रोड्स वैसे ही कराची के जनरली इतने ख़राब है? इसको उस एरिया से निकालने में मुझे कोई 15 to 20 मिनट्स लगते अच्छा, हैं। घर से मेन रोड घर से मेन रोड तक आने में, और मैंने एक सिलेक्टिव जो है ना रूट्स रखे हुए अच्छा। हैं कि मैं उन रूट से ना वहाँ से गाड़ी को निकाल सकता हूँ। आई थिंक स्टॉक में तो ग्राउंड क्लियरेंस का ऐसा इतना मसला तो नहीं होता होगा? गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ड्रॉप है, अच्छा। लेकिन ऐसे स्टॉक कंपेयर टू इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा अरीब, अगर एक नॉर्मल बंदा अभी ये 6 जन सिविक खरीदना चाहे 99 2000 मॉडल की, और इसे इस हालत में लाना चाहें जैसे आपने बनाई हुई है, तो उसका कितना कैपिटल लग जाएगा अंदाज़ा? अगर कोई इस तरीके की गाड़ी बाय करना चाहता है या उनको बनाने का शौक़ है तो तकरीबन मेरे हिसाब से ना ये गाड़ी कॉस्ट करेगी 20 to 25। 20 to 25। स्टॉक गाड़ी कितने की मिलेगी? स्टॉक गाड़ी इस वक्त मिलेगी अराउंड आपको 12 to 16 के अंडर है। 12 to 16 जी। इसके अलावा आपने कोई पार्क व्हील्स की सर्विस इस्तेमाल की है कभी? जी बिल्कुल, मैंने पार्क व्हील्स पे ऐड लगाया था। एक गाड़ी थी मेरे पास 2000 की ही, और वो गाड़ी भी मेरी बहुत जल्दी ही सेल हो गई थी विया पार्क व्हील। तो व्यूवर्स, ये था होंडा सिविक 6th जनरेशन VIRS का एक वॉक अराउंड रिव्यू प्लस एन ओनर रिव्यू।
तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको अरीब की गाड़ी कैसी लगी। नीचे आप जो है अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हम इन रिव्यूज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखते रहनी है तो पाक व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।